एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 साइंस में और पार्ट नंबर है थर्ड धातु और धातु। उसमें इस बार इस प्रश्न के आने की संभावना है और प्रश्न कैसे बनेगा, आयनिक यौगिकों का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस प्रश्न के आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसी को देखते हुए आज की वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। तो पहले बात करते हैं कि भाई आयनिक यौगिक होते क्या है और इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किस प्रकार होता है। आयनिक आयनिक यौगिक का अर्थ होता है बेटा कि धातु जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो उन्हीं के इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से जो यौगिक बनता है उसको अपन आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, इसकी परिभाषा लिखी है। अब कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको लिखूँगा। इसमें है धातु से अधातु में। ठीक है, धातु का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है इलेक्ट्रॉन को दान करना। ये प्रश्न में आ सकता है कि धातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन को दान करना। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। मतलब जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन दान करेगी, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, उनके बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद जो यौगिक बनेगा वो आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन से आयनिक यौगिक है, जैसे आपका नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, जैसे NaCl, ये भी एक आयनिक यौगिक है। अगर अपन और बात करें तो जैसे MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक यौगिक है। सोडियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक यौगिक है। लिथियम क्लोराइड, ये भी आयनिक यौगिक है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड, ये भी आयनिक यौगिक है। तो देखो इतने सारे आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ETC यानी इत्यादि। तो आज अपन आपको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन इनमें आपको ध्यान रखना है कि इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना अति आवश्यक है और उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है वो आपको समझना जरूरी है। तो आज अपन NaCl और MgCl2 और सोडियम क्लोराइड सबके एक एक अपन लेके चलते हैं। तो पहले लेंगे अपन NaCl पर। तो सबसे जो पहला मैंने लिया आयनिक यौगिक वो लिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। चलिए देखो, इसको अपन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपनी आम भाषा में, ये नमक होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना केमिस्ट्री के अंदर ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दान करता है और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है। तो इसका अर्थ हो गया कि सोडियम हो गया धातु, ठीक है, और क्लोराइड हो गया आपका अधातु। अब इनके बीच में बॉन्ड बना है, जो बना है तब बना है आयनिक यौगिक। ठीक है, अब देखते हैं अपन धातु। सबसे पहले लेंगे अपन सोडियम। सोडियम Na यानी इसका, उसको बोलते हैं अपन सोडियम। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो मैं आपको बता देता हूँ। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11, यानी आवर्त सारणी में 11वें स्थान पर सोडियम बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से होती है। पहला जो होता है कोश, उसमें 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, लेकिन इसके पास तो केवल 11 ही हैं। तो S कोश पूरा हो गया, P कोश में 8 हो गया, तो 2 8 18, तो 2 8, तो यहाँ पे इसके पास 11 है, तो 2 8 हो गए 10 और 1 बच गया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये वाला कोश पूरा है, ये कोश पूरा है, ये अधूरा है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक पर इसको एक डायग्राम के रूप में मैं आपको कर दूँ क्लियर। सोडियम का ये नाभिक हो गया, जिसमें प्रोटॉन होते हैं प्लस आवेश वाले, न्यूट्रॉन होते हैं कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है। अब जो पहला कोश है ये वाला, जिसको अपन S कक्षक बोलते हैं, इसमें हमेशा 2 ही आते हैं, और दूसरे में आते हैं 8,
8 ज़्यादा नहीं आएंगे, 8 ही आएंगे, कम आ सकते हैं, अधिक से अधिक 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 2 और 8 हो गए। तो ये एस ये वाला कोष पूरा है, कोष पूरा है। अब जो बच गया एक, वो एक बेटा बाहरी कोष में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन दान करने की जो पावर है केवल एक की है, तो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा ये, ठीक है। तो देखो अपन इसको ऐसे लिखेंगे बोर्ड में, Na पहले बार, इसके बाद 2 8 1 थे 11, इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा दान दे दिया, तो इसके पास 2 और 8 बच गए, और डोनेट करा इसने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे बेटा कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो उसके ऊपर प्लस आवेश आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, और प्रोटॉन होता है आपका प्लस का, इसलिए यहाँ पर पाएगा आपका चार्ज पॉजिटिव। चलो देखो, इसका तो दान देने का जो है क्रम आ गया समझ में। अब लेते हैं अपन Cl, इसको बोलते हैं अपन क्लोराइड, और इसका होता है परमाणु क्रमांक 17। तो परमाणु क्रमांक इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 70, ये 70, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब देखो इसके पास पहले कोष में 2, दूसरे में 8, मैंने आपको पहले कहा। अब 2 और 8 यानी कितने हो गए 10, और लास्ट कोष में कितना है 7। तो ये इसका हो गया, अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, आप समझ गए होंगे। 17 है 2 8 10 हो गए, जो रह गया वो अगले कोष में आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अपना बाहरी कोष पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं, तो इसको जो क्रम है इस प्रकार से होता है, Cl 2 8 7, है ना। अब इसको बेटा एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो लेगा वो हमेशा गिब्स के लिखा जाएगा पहले, जो इलेक्ट्रॉन दान देता है वो लिखा जाता है बाद में। यहाँ देखो मैंने बाद में लिखा है, इस तीर के बाद यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन को पहले, क्योंकि तीर से पहले, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो चार्ज का आ जाएगा माइनस का। हमेशा ध्यान रखो, जब जिसकी संख्या बढ़ेगी चार्ज उसी का आएगा। अब इसके पास 2 8 और 8 हो गए, क्योंकि पहले 7 थे, अब एक और आ गया तो 8 हो गए। अब इस पर चार्ज कौन सा आ गया, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो चार्ज बढ़ गया प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन बच गए, मतलब बढ़ गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा क्या करना है अपने को, अब देखो अगले क्रम में आपने क्या करना है, Na सोडियम बाहरी कोष में 1, ये प्लस का, प्लस Cl बाहरी कोष में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दान दे देगा यहाँ पर। तो दान देने के बाद जो बनेगा सोडियम क्लोराइड, तो Na धातु को लिखो ब्रैकेट में, इसके ऊपर आवेश आएगा प्लस ये वाला, फिर गिव्स ये आएगा Cl, इसके ऊपर आएगा आवेश माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे 8 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों लगाए, 7 तो थे ही, एक और आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट कोर्स में 8 आ गया। तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दूसरा MgCl2, जिसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। चलो पहले लिखेंगे अपन Mg धातु, Mg मैग्नीशियम, इसका होता है परमाणु क्रमांक 12, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 12। तो देखो इसका क्रम कैसे जमेगा, 2 8 और 2, पहला कोष 2 में फुल, दूसरा कोष 8 में फुल, और बाहरी जो बच गया वो बाहरी कोष में। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे दोनों
करेगा दान, 2 8 2, ये 2 देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Mg। अब दान कितने करेगा, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, बाहर निकल गए। अब इसके पास केवल 10:02, ये हट गया है ना। अब आते हैं Cl तो आप अभी अपन ने किया था Cl, ये Cl लिख दिया, इसका परमाणु क्रमांक है 17, जो अभी मैंने अपने किया था, ठीक है। देखो वही, अब इसको अपन कैसे लेंगे, Cl 2 8 7, अब इसको 1 चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको 1 पूरा करना है। अब इसके पास हो जाएगा Cl 2 8 और 8, क्योंकि पहले बाहर को उसमें 7 थे, 1 और आ गया। चार्ज कौन सा बढ़ गया, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, देखो Mg प्लस Cl, ठीक है। अब देखो इसके अपन जो कर थी व्यवस्था 2 8 2 की, है ना, ठीक है ना। अब इसके हैं कितने भारी को, उसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी 7 होंगे, 1 2 3 4 6 7। अब ये क्या करें बेटा, देखो इसके इसके कितने भारी को, उसमें 2, है ना, तो ये मैं 2 में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये एक इसको देगा और एक इसको दे देगा, ठीक है ना, हुआ क्लियर, इसको भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Mg, इसको डालो ब्रैकेट में, चार्ज आ गया इस पर 2 प्लस का, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दान करें, फिर Cl यहाँ लगा दिया 2, ठीक है ना। ये देखो कहाँ गया, MgCl2। अब इसके 8 पूरे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 7 और 1 8। अब इसके पर एक अंदर आ जाएगा माइनस आवेश, तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो गया। क्लियर हो गया, धन्यवाद।